ये है राधा। राधा बहुत ही मेहनती और सुलझी हुई सी लड़की है। मोना राधा के भोलेपन का फायदा उठाया करती है। राधा, मेरा होमवर्क कर दे, मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है। लेकिन मोना, मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे कर सकती हूँ? टीचर को पता लग गया तो? अरे, उनको कुछ भी पता नहीं लगेगा। कौन सा तू अब स्कूल जाती है जो तेरी हैंडराइटिंग पहचान लेंगे टीचर। तभी मोना की माँ रेखा वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। अरे राधा, तू अभी तक यहाँ बैठी है, तुझे दिख नहीं रहा खाना बनाने का टाइम हो गया है। जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। दरअसल रेखा राधा की सौतेली माँ है। राधा के पिता का देहांत 1 वर्ष पहले ही हो गया था। पिता के देहांत के बाद रेखा और मोना राधा पर अपनी मनमानी चलाने लगे। वो लोग राधा से ही पूरे घर का काम कराते और खुद माँ बेटी आराम से मज़े करते थे। एक दिन राधा अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मुझे भी मोना की तरह कॉलेज जाना है पढ़ने। तू कॉलेज जाकर क्या करेगी? बहुत पढ़ लिख लिया तूने जितना पढ़ना था। घर का काम कौन करेगा तू कॉलेज चली जाएगी तो? अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो, कॉलेज तो बहाना है। इन महारानी को तो घर के काम से बचना है। ये सुनकर बेचारी राधा बहुत दुखी हो जाती है और अकेले में जाकर रोने लगती है। पिताजी, आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? ऐसे ही कई साल बीत गए, पर मोना और रेखा का व्यवहार राधा के प्रति और भी खराब होता चला गया। दोनों जानबूझकर राधा को तंग किया करते थे। एक रात राधा छत पर बैठी रो रही थी। भगवान, और कितने दुख लिखे हैं आपने मेरी किस्मत में, मैं और जीना नहीं चाहती। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक अजीब सा आदमी राधा के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर राधा डर जाती है और उससे पूछती है, आप कौन हो? डरो मत राधा, मैं एक जिन्न हूँ। भगवान ने मुझे अच्छे लोगों की मदद करने के लिए इस धरती पर भेजा है। मैं पिछले 50 वर्षों से लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुम एक नेक बच्ची हो। अगर तुमको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। क्या मैंने अभी जो देखा वो सच था या मैंने कोई सपना देखा? ये सोचती हुई राधा सोने चली जाती है। इस बात को अब कई महीने बीत जाते हैं, पर राधा कभी भी उस जिन को याद नहीं करती। एक दिन अचानक राधा की सौतेली माँ कुछ लोगों को अपने घर में बुलाती है। ये लोग कौन है माँ? ये सब्जी वाले को घर में क्यों बुलाया है माँ आपने? आप मुझे बोल देती, मैं आपको बाजार से ही सब्जी ला देती। अरे, ये सब्जी वाला नहीं, अब ये राधा का होने वाला पति है, पति। मैंने राधा की शादी इससे तय कर दी है। राधा अपनी सौतेली माँ के डर से उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। माँ, आपने मेरी शादी उस सब्जी वाले के साथ क्यों तय कर दी? वो बिना दहेज के तेरे से शादी करने को तैयार है। वैसे भी तू बदसूरत और अनपढ़ गंवार है। तेरे से कोई अच्छा लड़का कैसे शादी को हाँ करेगा? तो चुपचाप तू शादी के लिए हाँ कर दे। राधा दुखी होकर रात में फिर से छत पर जाकर रोने लगती है। तभी उसे जिन की कही हुई बात याद आती है और वो जिन को याद करती है। जिन तुरंत ही राधा के सामने प्रकट हो जाता है। बोलो राधा, क्या परेशानी है तुम्हें?
तब राधा जिन को अपनी सारी बात बताती है। फिर जिन राधा से बोलता है कि वो सब्जी वाला बहुत अच्छा इंसान है। तुम उस सब्जी वाले के लिए बहुत भाग्यशाली रहोगी। तुम्हारी शादी उससे होते ही उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी और वो तुमको बहुत प्यार से रखेगा। तो तुम उससे शादी के लिए हाँ कर दो। जिन की बात सुनकर राधा मोहन से शादी को हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है और जिनके कहे अनुसार ही राधा से शादी के बाद मोहन का सब्जी का कारोबार बढ़ता चला जाता है। आखिर वो सब्जी वाला ऐसा क्या बेच रहा है जो वो अमीर होता चला जा रहा है? माँ, तुमने बेकार में ही राधा की शादी कर दी। अब उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है और वो वहाँ महारानी बनकर बैठी है। राधा और मोहन प्यार से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।